बीए भाग प्रथम के विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान भी समाज विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की तरह ये एक शाखा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार सरल अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक होने का श्रेय अरस्तु को जाता है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और कहा है कि समाज से पृथक या तो देवता रह सकते हैं या कोई जानवर। हिंदी शब्द राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। यही कारण है कि यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था और फिर कालांतर में इन नगर राज्यों ने ही राज्य और राष्ट्रीय राज्यों का स्थान ले लिया। राजनीति विज्ञान के दो प्रमुख उपागम हैं, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा। राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम, उसके अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ और परंपरागत उपागम का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान का परंपरागत उपागम राजनीति विज्ञान के अर्थ को तीन प्रकार से परिभाषित करता है। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से सरकार का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। गार्नर, ब्लंसली, लॉर्ड एक्टन, गुडनाउ जैसे विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इस संबंध में गार्नर की यह युक्ति भी प्रसिद्ध है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो इस प्रकार गार्नर, ब्लंसली, लॉर्ड एक्टन और गुडनाउ जैसे विद्वान ये मानते हैं कि यदि हम राज्य का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके साथ ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी हो जाता है। दूसरी ओर विद्वानों का एक समूह जिसमें सीले और लेकॉक प्रमुख हैं, वो ये मानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार के माध्यम से ही वह अपने मूर्त रूप को धारण करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों को या विद्वानों को राज्य के बजाय सरकार का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए दूसरी परंपरा ये चली कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सीले ने इस संबंध में कहा है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है, जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई और चौड़ाई का। लिकोक ने भी कहा है
कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। एक तीसरा मत भी है जो ये बोलता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसमें पॉल जेनेट, डेमोक तथा गिलक्राइस्ट प्रमुख हैं। डेमोक का कहना है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इसी प्रकार गिलक्रिस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो विद्यार्थियों, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम अर्थ विषय पर चर्चा करते हैं तो परंपरागत राजनीति शास्त्री बड़े सीमित रूप से केवल 3 विषयों तक अपने आप को केंद्रित करते हैं, मुख्य रूप से राज्य और सरकार, और इसी के इर्द गिर्द राजनीति विज्ञान के अर्थ को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम की। उसमें कुछ विभिन्न आयामों से राजनीति विज्ञान के अर्थ की चर्चा की गई है। तो जब प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए, तो आप इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, और परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की। क्षेत्र से तात्पर्य है कि उस विषय की या उस अनुशासन की सीमाएं क्या है, उसका दायरा क्या है। जिस प्रकार से हमारे खेत का क्षेत्र है, हमारे देश का क्षेत्र है, हमारे राज्य का क्षेत्र है, उसी प्रकार से विषय का भी अपना एक विषय क्षेत्र होता है। जिससे तात्पर्य यह है कि उसमें या उस विषय में किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाए, किन किन विषयों का अध्ययन किया जाए, यानी उस विषय की विषय वस्तु क्या हो। चूँकि राजनीति विज्ञान भी एक विषय है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि राजनीति विज्ञान के दायरे में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। इसी बात को लेके, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान के विषय को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में पेरिस में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ, और उसमें 4 बिंदुओं पर यह सहमति बनी कि कम से कम इन 4 बिंदुओं को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। इनमें सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो विद्यार्थियों, मूल बात यह है कि उस सम्मेलन में इस बात का निर्धारण किया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या चीज़ें सम्मिलित हो। तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके बाद इस सम्मेलन में जिन बातों पर चर्चा की गई और कुछ अन्य विद्वानों के मतों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या हो, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सबसे प्रमुख मानव है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मानव को शामिल किया जाए। पहले हम पढ़ चुके हैं राज्य को शामिल किया जाए, ये भी हम पढ़ चुके हैं सरकार को शामिल किया जाए, और चौथा है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। यानी राजनीति विज्ञान के दायरे में स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की जितनी भी राजनीतिक समस्याएं हैं उनको अपने विषय क्षेत्र में शामिल किया जाए और फिर उनका अध्ययन जो है किया जाए।
इसी प्रकार 5वां बिंदु है राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं। हमारी राजनीतिक चिंतन की जो परंपरा है उसको भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया जाए। जैसे हमारे प्राचीन राजनीतिक चिंतन में प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, मैकियावेली है, होब्स है, लोक है। इसी तरह से भारतीय परंपरा में मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, बर्नी है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। तो कहने का मतलब है तमाम राजनीतिक विचारों का जो इतिहास रहा है, जो राजनीतिक चिंतकों की जो परंपराएं रही है उनको शामिल किया जाए, राजनीतिक विचारधाराओं को शामिल किया जाए। राजनीतिक विचारधाराओं से तात्पर्य जैसे समाजवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, इन मार्क्सवाद, इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र में शामिल किया जाए। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय विधि अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल जो है वो किया जाए। तो प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बताएं। तो आप यूनेस्को के सम्मेलन में जिन 4 बिंदुओं पर सहमति बनी उनका उल्लेख कर सकते हैं, और उसके बाद इन 6 बिंदुओं का उल्लेख भी आप कर सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन बिंदुओं को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे मानव का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों और संगठनों का अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।